श्री छैडाला शास्त्र है और इसके रचयिता हैं पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिकी। फिर है पेज नंबर 57 और इसका प्रसंग चला था सम्यक दर्शन के 8 अंग और जिसका चला था चौथे नंबर का अमूर्त दृष्टि अंग, पेज नंबर 57। लौकिक प्रपंच वर्धक रूढ़ियों में कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और कुधर्म में अपनी दृष्टि को मूर्ता रहित करना, कुमार्ग और कुमार्ग पर चलने वाले पुरुषों की मन वचन काय से अनुमोदना, प्रशंसा, सराहना आदि न करना, सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। ठीक है ना। लौकिक प्रपंच, लौकिक प्रपंच के लिए जो कुदेव वगैरह हैं, इनका सेवन करना क्या है? मूढ़ दृष्टि है कि नहीं? मूढ़ता है ये। जैसे कोई कह दे कि तुम्हारे पास शनि का प्रकोप है तो शनिदेव को पूजना कि नहीं? पर तेल आदि का दान देना कि नहीं? गुड़ का दान देना, ऐसे तमाम ये सब झंझट है। ये सब क्या है? लौकिक प्रपंच है। तो इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। और इनके निमित्त जो देवों की पूजा उपासना वगैरह है कि नहीं, वो भी सब क्या है? मूर्ता है कि नहीं। और इनके जो गुरु है कि नहीं, खोटी धर्म की क्रिया हैं जिनमें हिंसा है, इनसे दूर रहना चाहिए। ये भी मूर्ता है। और इनके सेवकों की प्रशंसा वगैरह, क्या अनुमोदना, सराहना, ये सब क्या है? सब मूर्ता है। हाँ, जैसे कोई हनुमत वगैरह के जो बड़े आयोजन हैं, यज्ञ वगैरह हैं कि नहीं, इनकी प्रशंसा वगैरह सब क्या है? सब मूर्ता है। तो ऐसी मूर्ता अमूढ़ दृष्टि अंग वाले जीव के नहीं होती, क्योंकि इन सब क्रियाओं में धर्म है ऐसा उसका विश्वास नहीं है। क्या इन सब क्रियाओं से हमारा भला होगा ऐसा विश्वास नहीं है, क्योंकि धर्म तो जो आत्मा का स्वभाव है उसे जानने का नाम धर्म है, ठीक है ना जी। और धर्म का फल तो सुख है। धर्म का फल क्या है? जी, सुख। सुख है। और सुख तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के जानने से होता है। तो जहाँ मन में जी बात आ गई तो फिर ये सब बातें निरर्थक ही लगती हैं। क्या जहाँ आपको ये समझ में आ गया कि धर्म का फल सुख है कि कष्ट है? नहीं, सुख है। हाँ, शारीरिक और मानसिक कष्ट, ठीक है ना। ये धर्म का फल हो नहीं सकता। क्या शारीरिक और मानसिक पीड़ा है, ये धर्म का फल नहीं होता। हाँ जी, जो सुख आएगा तब। हाँ, धर्म का फल तो सुख है, निराकुल सुख, वो सुख है। इसमें आकुलता नहीं है। हाँ जी। और वह सुख तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ जी। आत्मा के जानने से होता है, ठीक है ना। तो ऐसे अमूर्त दृष्टि अंग वाले जीव के सम्य दृष्टि जीव को ये तो स्वप्न में भी नहीं आता
कि ये सब कारक लौकिक प्रपंच वगैरह, कुदेव कुशास्त्र, कुगुरु और कुधर्म की क्रियाएं, इनके सेवकों की प्रशंसा हमारे लिए हितकारी होगी, ऐसा स्वप्न में भी नहीं है कि नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी लक्षण रहेगा तो मूढ़ता का दोष है। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? इस अंग के धारक सम्यक दृष्टि पुरुष को लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, ये तीनों मूढ़ताएं अवश्य छोड़नी चाहिए। ना तो देव के स्वरूप में मूढ़ता रखना, अर्थात जिनमें देव का लक्षण नहीं है उन्हें देव मानना, नहीं, जिनमें गुरु का लक्षण नहीं है उन्हें गुरु मानना, लौकिक प्रपंचों में धर्म मानना, इनसे हमारा दुख दूर हो जाएगा ऐसा समझना, ये सब क्या है? सब देव मूढ़ता। हाँ, लोक मूढ़ता है, देव मूढ़ता है, गुरु मूढ़ता है, इन्हें छोड़ना चाहिए। ठीक है ना। अब जो धर्म मान के ऐसी क्रियाएं करना, क्या? हाँ जी। पढ़िए। धर्म मानकर नदी, समुद्र, गंगा, यमुना, गोदावरी आदि में स्नान करना, बालू, पत्थर वगैरह के ढेर लगाना, पर्वत से गिरना, अग्नि में प्रवेश करना, सूर्य को अर्घ देना, अग्नि में प्रवेश करना माने क्या? अग्नि में प्रवेश करना माने क्या? वो सती करना जो होता था पहले, हाँ, कि पहले प्रथा, आदमी से चला गया तो औरत को हाथ में कर देते थे, ऐसा? हाँ, वो तो है ही कि नहीं, लेकिन ऐसा भी है कि जैसे अग्नि पे चलना। अच्छा। क्या? हाँ, जो नीचे कोयले अग्नि लगा के उसमें चलते हैं। हाँ, नीचे कोयले बिछा के और उस पे चलना, गरम गरम उस पे। हाँ हाँ हाँ, ये अग्नि में प्रवेश करने में आएगा कि अग्नि पे चलना। अभी भी हो रहा है जी, ऐसे काम अभी भी हो रहे हैं। हाँ, अभी तो हो ही गए वाले। अक्सर आप टीवी पे देखो, ऐसे न्यूज में मिल जाते हैं। बैकवर्ड एरिया में अभी भी हो रहा है ये। अग्नि में चलने से क्या हो जाएगा कि सब पाप मिट जाएगा कि नहीं, जो बुरी बाधा है वे दूर हो जाएंगी कि नहीं, प्रेत आत्मा भाग जाएंगी, ऐसे सब विचार करके इस तरह की क्रिया करना। और पढ़िए। सूर्य को अर्घ देना, अग्नि की पूजा करना, अग्निहोत्री करना। हाँ, जैसे ना गंगा आरती। हाँ, क्या? हाँ, गंगा की आरती हो रही है, और कितना मतलब बेवकूफी का काम है। गंगा की आरती हो रही है, ये तो आपको खुद दिख जाएगी। क्या? हाँ, होती है ना, खूब होती है। हाँ, अब गंगा क्या चीज है? जीवों का वो तो जल ही जल है, उसमें जीव ही जीव है। तो जल है कि नहीं? अब जल का की आरती कौन कर रहा है? हाँ, एक इंद्रिय जीव, एक मनुष्य कर रहा है कि नहीं, 5 इंद्रिय जीव। आरती किसकी हो रही है? जल काय की। हाँ जी। होता, अब जिसकी आरती हो रही है उसे पता ही नहीं है। क्या? आप विचार तो करो, मतलब जिसकी आरती हो रही है उसे मालूम ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो जी खोटे खोटे प्रपंच हुए कि नहीं?
हाँ जी। तो ये सब मूर्ता हैं। हम्म, और क्या करे? फिर है गाय के मूत्र का सेवन करना। हाँ, पता, हम्म, ये सब पदार्थ हैं, जैसे अवच है कि हाँ नहीं? हाँ। अवच का सेवन कर रहे हैं, मतलब अपने शरीर के मल मूत्र से तो घृणा कर रहे हैं क्या? और उसका सेवन कर रहे हैं गाय हाँ, के। और दूसरे के शरीर के जो मल मूत्र वगैरह है उनका सेवन कर रहे हैं। हम्म, और क्या है? हाँ, गाय के मूत्र का सेवन करना, गोबर को पवित्र मानना। हाँ, गोबर को पवित्र मान। गोबर में कौन सी पवित्रता है? फिर क्या कह रहे हैं? गोबर से आरती बनाना और करना। गोबर से आरती बनाना, तो चौक वगैरह लगाते ना, चौक, हम्म, तो ये सब क्या है? गोबर से चौक वगैरह बनाना, ये सब मूर्ता है। पढ़िए। मकान की देहली पूजना। हम्म। अच्छा, ये तो भैया जैसे ये करते हैं जब घर का वो करते हैं, हम्म। तो ये वाली वही चीज होती है कि देहली पूजना मकान की। नहीं, अब देखो, एक तो क्या रंगोली वगैरह बनाते हैं, है हाँ नहीं? हाँ तो रंगोली तो ऐसी सजावट है, वो कोई धर्म नहीं है, हाँ कि नहीं? हाँ ये तो धर्म, ये क्रियाएं तो धर्म मान के करी जाए क्या? हाँ, धर्म जी। हम्म, हाँ, ये क्रियाएं धर्म मान के की जाए तो मूर्ता है। जैसे ये करते ना, जैसे गृह प्रवेश में अन्न 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 का बर्तन रख के उसमें पैर लगवाते हैं क्या? हाँ हाँ। ये सब गलत काम है सब। इससे क्या होगा? ये तो आजकल शादी ब्याह में भी करते हैं, घर बर्तन हाँ, में रखकर अभी ये सब। ये मूर्ता है। हाँ जैसे शादी, जो विवाह होते हैं उनमें जो हाँ दुल्हन घर पे आती तो उनका पैर गृह प्रवेश के टाइम पे हाँ। अन्न का बर्तन रख के उसमें पैर से पलटवाना, हम्म तो इससे क्या हो जाएगा? हम्म जी, तो दिवाली पूजना हुआ। हम्म आप बताओ ना, ऐसे कौन सा धर्म होगा? हम्म। अब इसका आपके मन में है कोई विचार, क्या है ये? अब पता नहीं भैया, वो तो हमने तो देखा है तो इसलिए मालूम नहीं हमें तो, मगर है क्या, कुछ भी नहीं है देखा जाए नहीं, तो। अब नहीं, कुछ तो है, नहीं तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? तो फिर क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे तो हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो नया जीव आया ना घर में, हाँ है नहीं? हाँ अब ये अन्न पे ये बर्तन में ऐसे पलटवाने वाला ये क्या घर में धन धान भरा रहा है हाँ क्या? हाँ, वो तो इसीलिए मान्यता तो यही है कि भर जाएगा तो, इसलिए। हाँ। हाँ, मतलब घर में नया जीव आ रहा है हम्म तो ये धन धान घर में भरा रहा है, हम्म कि नहीं? हम्म कमी नहीं रहा है। हम्म। तो इस क्रिया से धन धान भरा रहेगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। हो ही अगर नहीं। पाप का उदय है हम्म तो क्या क्या हो जाएगा इससे? हम्म। तो ये क्या है, लोग ये सब धैर्य पूजन वगैरह सब क्या है? सब मूर्ता है। मूर्ता है, इससे कुछ होने वाला कहाँ है? लोक में जो चल रही है मूर्ता, हर जगह यही चल रहा है बहुत। हाँ, हम्म इससे क्या हो जाएगा? अगर मान लो मूल कारण तो कर्म का उदय है क्या? हाँ, मूल कारण तो वही है। सारी आपदाएं हैं, उनका मूल कारण कर्म का उदय है। हम्म लेकिन अब कर्म का उदय आने पे कोई सी तुम ऐसी क्रिया करो तो उससे दुख दूर कहाँ से हो जाएगा? वो तो कर्म नाश से ही होगा। जी। क्या, जैसे मान लो किसी के दारिद्रता है हम्म तो वो कर्म की वजह से हम्म है नहीं? हम्म अब जब तक कर्म का उदय रहेगा तब तक दारिद्रता तो दिखाई देगी, कि नहीं? हम्म। अब तुम चाहे कुछ भी क्रिया करो। सही बात है, कोई भी कर लो उससे वो तो दूर होगी ही हाँ, नहीं। तारी हाँ हाँ, जगह। जितनी आपदाएं हैं हाँ
उनका सबका मूल कारण कर्म का उदय है। हम्म, चाहे वो रोग हो, चाहे दारिद्रता हो, चाहे अपयश हो, कि नहीं, कुछ भी हो, चाहे मरण हो, क्या हाँ, सबका कारण कौन है? अब अपना पहले कर्म का कमाया हुआ कर्म है। कर्म कर्म का उदय ही है। हाँ जी। हाँ, पहले का कमाया हुआ कर्म जो अज्ञान भाव में बांधा है, हम्म, नहीं, हम्म, उससे सब आपदा है ये। हम्म, अब इनको टालना चाहो ऐसी क्रिया करके, क्या हम्म, ये अर्घ अर्घ वगैरह दे के, अग्नि में प्रवेश करके, पर्वत से गिर के, कि नहीं, गंगा आरती करके, कि नहीं, दहली पूज के, तो ये काम कैसे हो जाएंगे? हम्म, मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। हाँ, जब एक बार कोई पता चल गया कि इससे कुछ होना ही नहीं है हाँ, तो मतलब फिर ये है कि जैसे आपसे कोई कहे आप हमें 500 रुपए दो, हम आपको दूने करके दे दे रहे हवाले, कि हम्म, नहीं, हम्म, तो इसका मतलब क्या है? अब आप विचार करोगे कि नहीं कि ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ, कैसे कर देंगे। हाँ, अब कैसे कर दो? 500 के 1000 हवाल के हवाल दोगे, कैसे दोगे? हम्म, कि नहीं, ऐसे तो कोई भी नहीं दे रहा है, सरकार भी नहीं दे रही है, तुम कहाँ से दोगे? जी, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है वहां, कि हम्म, नहीं, हम्म, कोई ठगने की विद्या है। हम्म, तो वहां तो ऐसा दिमाग लगाया जा सकता है कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर इतनी देने वाले हो तो फिर आप घूम क्यों रहे हो? जी, अपने घर में बैठ के डबल करो। तो ये तब अब ऐसे ही ये चीजें हैं, ये लौकिक जो प्रपंच है, इनसे कैसे दुख दूर होंगे? क्या हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता है इनसे। हाँ, ये सब केवल भ्रमजाल है। क्या? हाँ, जितना इसमें बढ़ेगा जो उसमें फंसता ही जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई लौकिक प्रपंच वगैरह किया जाता है तो वो किसी न किसी परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता है, कि नहीं, हाँ, या कोई परेशानी आए नहीं, पहले से ही आए नहीं, इसके लिए किया जाता है, हम्म, या आ गई है तो चली जाए उसके लिए किया जाता है। हम्म, तो अगर कोई आपत्ति आ गई है तो पहले के कमाए हुए कर्म की वजह से आई है। हम्म, वो तो कर्म के वजह की काल जब तक है तब तक वो रहेगी, हाँ, कि नहीं। हाँ, जैसे असाता का उदय आ गया, अब बीमारी हो गई, हाँ, तो बीमारी तो जब तक रहेगी जब तक असाता है। हाँ जी, जब तक नहीं है जब तक हाँ, नहीं हो इसमें तो कोई हेर फेर हो नहीं पाएगा। हाँ, और साता आने पे बीमारी रहेगी नहीं, हाँ, ये भी नियम है, ठीक है ना। अब आप कहो कि साहब आंग नहीं आए, तो आंग नहीं आए इसका भी कोई ये लौकिक प्रपंच से कोई वो नहीं है, उपचार। जी, क्योंकि आगे का क्रम तो उदय जैसा बांधा हुआ है वैसे ही आएगा, कि नहीं जी, आएगा? हाँ जी, आएगा। तो ये सब काम कोई ऐसे नहीं है कि परेशानियां दूर कर दें, कि नहीं। हाँ, अब हमें क्या कह रहे? हाँ, मकान की धेली पूजना, दवात कलम बही खाता, गाड़ी बैल घोड़ा गाय आदि पूजना। हाँ, अब ये दवा, कि नहीं, कलम, वही खाता, हाँ, वही खाता खूब पूजे जा रहे थे। हाँ, व्यापारी लोग सब करते हैं। अब व्यापारी लोग जो लक्ष्मी पूजन के टाइम पे, हाँ, दीपावली पे, हाँ, इन सब में तिलक लगा रहे, हाँ, कि नहीं, हाँ, इनमें कलाव बांध रहे हैं, हाँ, कलम में कलाव बांध रहे हैं, कि नहीं। हाँ, इनसे क्या होता है? चाहे कितने भी आप बही खाता पूज लो, अगर लाभ अंतरा का उदय चल रहा है तो कहाँ से भाई लाभ हो जाएगा? जी, ये तो अचेतन चीजें हैं। जी, क्या? जी, अगर मान लो कलम दवात पूज रहे हैं, दहली पूज रहे हैं, तो ये क्या अचेतन है? हाँ, इनमें तो चेतन का व्यवहार भी नहीं है। हाँ, क्या? केवल केवल जड़ वस्तु है वो तो। जी, जैसे किसी मनुष्य की पूजा करो तो प्रसन्न तो होगा कि नहीं होगा? हाँ, हाँ, नहीं है समझ में। हाँ, और ये इनमें तो अचेतन है बेचारे, ये तो क्या हाँ, ये तो करें। अचेतन है। दवात कलम भई खाता मकान। हाँ, जैसे किसी मनुष्य की या अपने घर में जो बड़े बा बूढ़े हैं इनकी पूजा करो,
कि इनका सम्मान करो तो ये खुश होंगे कि नहीं? हाँ जी, कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे, आशीर्वाद भी देंगे हम्म, कि नहीं? कि जी कलम को पूजा, इससे क्या होगा? मतलब उसमें तो जानने देखने का व्यवहार भी नहीं है। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर है रतन रूपा गाय, शस्त्र आदि की पूजा करना। हाँ, फिर है जैसे ये होता ना रत्न रूपा वगैरह, जैसे दीपावली के टाइम पे जो तो होता है ना घर में जो सोना चांदी वगैरह, ये नहीं, अच्छा। हाँ। इसकी पूजा करते हैं हम्म, क्या? हम्म, ठीक है ना? जी। गाय शस्त्र आदि की पूजा करना। हाँ अच्छा, रतन रूपा हो गई, सोना चांदी वगैरह। हाँ। हम्म, अब गाय शस्त्र आदि की पूजा करना। अब गाय है तो गाय का पूजपना कहाँ से हो गया? हम्म, गाय एक जीव है, जीवात तो सही है नहीं, हम्म। तिरंज। इसमें तो कोई बात नहीं है ये हम्म, नहीं, लेकिन पूज्यपना कैसे हो गया? हाँ। गाय एक क्रेंच गति का जीव है कि हम्म, नहीं, हम्म, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा पूज्य कैसे हो जाए? पूज्यपना तो गुण अधिक से होता है कि नहीं? हाँ जी। तो गाय में ऐसा क्या गुण अधिक है जो मनुष्य से ज्यादा है? हम्म, ना तो उसमें बुद्धि है हम्म, मनुष्य से ज्यादा हम्म, कि नहीं, हम्म, ना उसमें बल है हम्म, कि नहीं, ना उसका कोई रूप है, ना कोई ऐसी बातें हैं जिससे पूजता बनती है कि हाँ, नहीं, ना हाँ, कोई धार्मिक धार्मिक क्रिया है उसके कि हम्म, नहीं, हम्म, कैसे कैसे पूजना होगा? हम्म, वो एक जीव है, जीवा सही है कि हम्म, नहीं, हम्म, उसको किसी तरह का घात वगैरह मत करो, ये भी सही है हम्म, कि नहीं, लेकिन पूज्यता नहीं होती। पूज्यता तो हमेशा गुण अधिक वाले का होती है हम्म, कि नहीं। लोक में भी आप देखो, अपने से गुण अधिक वाले को तो पूजने का भाव होता है कि नहीं होता, हम्म, लेकिन गुणहीन वाले को कैसे होगा हम्म, कि नहीं? जी। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सताया जाए कि नहीं, परेशान किया जाए। वो एक जीव है ये सही है, लेकिन पूज्य नहीं है। पूजने से कोई धर्म नहीं होना क्या? हम्म, गाय को पूजने से कोई धर्म नहीं होगा, हम्म, कोई आपको सुख नहीं आएगा, कोई आपको मतलब कोई पूजता है तो उसकी कोई आपत्तियां टल नहीं जाएंगी। हाँ। अब क्या कह रहे? मकर संक्रांति आदि के समय तिल के हम्म, स्नान से, उसके दान से पुण्य मानना। हाँ, ये भी मुड़ता है मकर संक्रांति आदि के समय। हम्म, अब ये संक्रांति है तो ये सूर्य चंद्र है ना हम्म, कि नहीं, हम्म, इनका गमन है, सूर्य चंद्र का गमन हो ही रहा है, ये हम्म, तो दिखाई दे रहा है आपको हम्म, कि नहीं। हम्म, जैसे सूर्य का उदय होता है पूरब से कि हम्म, नहीं, हम्म, और अस्त होता है पश्चिम में, हम्म, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वगैरह पड़ रहा है कि नहीं। हम्म, तो ये क्या है कि ये ज्योतिष देव हैं, उनके विमान है हम्म, कि नहीं, हम्म, तो उनका गमन चलता रहता है। ये हम्म, इनका गमन होता है, ये जो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो कि नहीं, हम्म, तो इनकी इनके गमन की कक्षाएं हैं। कुछ टाइम तो ये सूर्य है, ये ये अपने नजदीक आता है कि नहीं, और हम्म, फिर ये दूर जाता है हम्म, गमन में। हम्म, तो जब ये दूर जाता है तब तो जहाँ अपन रह रहे हैं यहाँ सर्दी पड़ती है हम्म, क्या, हम्म, और जब ये नजदीक आता है तब गर्मी पड़ती है। हम्म, तो ये सब इनके गमन के ये इनकी कक्षाएं हैं, इनमें इनका गमन है। हम्म,
और इनकी अपनी अपनी गति है। क्या हाँ। अब क्या हुआ, अब इनका सूर्य का चंद्र से मान लो भेंट हुई कि नहीं, मतलब आमना सामना आमने हुआ सामने आए। कि नहीं, हाँ हाँ। तो वो उसका नाम संक्रांति है। जी क्या जी, जब आमने सामने आ गए तो संक्रांति है ये इसका हाँ, नाम। हालांकि आमने सामने आ रहे हैं लेकिन दूरी बहुत रहती है। हाँ क्या हाँ हाँ। हाँ, बहुत दूरी रहती है, लेकिन इससे क्या है, परछाई वगैरह पड़ती है हाँ कि नहीं, तो उसे ग्रहण कहते हैं जी कि नहीं। तो ये तो होगी मकर संक्रांति। जी। अब इसमें तुम्हें दान वगैरह देना, हाँ। तो इससे क्या धर्म हुआ। ये तो सूर्य चंद्र के गमन है, इनकी अपनी गति है, इनका आमना सामना होता है, तो उससे प्रकाश की जो इनके स्रोत हैं उससे परछाई पड़ती है कि जैसे अभी ग्रहण वगैरह पड़ते हैं ना, हाँ जी। तो वो अंधेरा छा जाता है, कहीं ऐसा कहीं ऐसा, तो ये सब बातें बनती रहती हैं ग्रहण वगैरह की हाँ कि नहीं। हाँ तो इनमें ये तिल का दान देने से कौन सा धर्म होगा, हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ। पढ़िए। सूर्य चंद्र आदि ग्रहण के समय दान देना, संध्या समय ही मौन धारण करने में धर्म मानना, ये सब लोक मूढ़ता ही है। फिर है सम्यक दृष्टि को इनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए। मतलब इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जी क्या सम्य दृष्टि को इनका त्याग अवश्य करना चाहिए। मेरे जी प्रपंच है क्या, इनसे अपना कोई हित नहीं है, ऐसे क्रियाओं से कोई हित नहीं है। ये कर्म, हाँ ये प्रपंच है। हाँ, इनसे इनसे कोई कर्म थोड़ी कटता है, सारा झंझट कैसे है, जी कर्मोदय से। हाँ जी। जैसे किसी की मृत्यु होगी कि नहीं, हाँ तो मृत्यु तो आयु कर्म के 6 से होगी। हाँ ये ग्रह वगैरह इनमें दान देने से काम की मृत्यु टल जाएगी। नहीं टलेगी, कोई कर्म नहीं टलेगा। कर्म टालने की विधि ये है ही नहीं कोई भी। हाँ, कोई भी क्रिया ये नहीं है। इस तरह कर्म नहीं टाल सकती है, हाँ, किसी भी तो तरह की क्रिया। ये क्या है कि ये जैन दर्शन है, ये हमने आपको कल भी बताया हाँ था जी हाँ कि ये दर्शन है जी, कि नहीं। दर्शन है ये सबके लिए। हाँ, दर्शन है और दार्शनिक है। हाँ तो दर्शन तो ये जो भगवान ने बताया ये दर्शन है कि नहीं। जी अब दार्शनिक होता है जीव। क्या जी दार्शनिक कौन बनता है, जी जीव। अब वो इस दर्शन को देख लेता है, समझता है कि हाँ नहीं। हाँ तो जैसे ही आपने इस दर्शन को समझा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा दुख दूर ऐसे होगा, ऐसे होगा। हाँ जी हाँ और दुख ऐसे हो रहा है। जी क्या हाँ। दुख कैसे हो रहा है ये भी पता चल जाता है, दुख क्यों हो रहा है ये भी पता चल जाता है, कहाँ से आ रहा है बस और कि कैसे नहीं। खत्म होगा, कैसे निवारण होगा वो भी पता चल जाता हाँ, है। वो भी पता चल जाता है। जी अब क्या है, अब इस दर्शन का जो जीव प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो वे तो दार्शनिक बन जाते हैं। क्या हाँ हाँ जैसे जैसे 24 तीर्थंकर हैं कि नहीं, ये सब दार्शनिक हैं। क्या हाँ जी। इनने कोई धर्म चलाया नहीं है, नहीं। ये धर्म तो पहले से ही चल रहा था हाँ वो कि तो नहीं। जो आते गए वो पहले से पहले किसी ना किसी का ग्रहण करा होगा उन्होंने, पहले उससे पहले तीर्थंकरों से। क्योंकि ये जो जो दर्शन में जो बातें हैं ये अनादि है। क्या हाँ जी जैसे कर्म है, तो कर्म भी अनादि है जी कि नहीं। जी अब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो 6 वस्तुएं हैं कि नहीं, ये अनादि है। अब कि नहीं, भगवान के कहे हुए जैसे जीव है, तो जीव तो आपको दिख ही रहा है, जीव है कि नहीं दिख रहा, कुछ तो समझ में आ रहा है कि नहीं। दिख रहा है। हाँ जी जो जान जान देख रहा है वो कौन है, हाँ जी, वो जीव है। जीव है। जैसे कोई मनुष्य है, अब अभी अभी मरा है कि नहीं, हाँ अब उसमें मनुष्यपना तो पूरा दिख रहा है, अब उसमें क्या नहीं है, सो कह दिया जी मर गया। हाँ जीव नहीं है, जीव नहीं है, तो जीव नहीं तो क्या नहीं हो रहा वहां पे, जानना नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जानने वाला जीव था
हाँ जी, कि नहीं। अब कोई जिंदा है तो वो तो जान रहा है कि नहीं, जान रहा है। जान रहा है। अब जो जान देख रहा है, बात कर रहा है, जवाब दे रहा है कि नहीं, ऐसा ऐसा विचार कर रहा है, तो इसे आप क्या मानोगे, जिंदा के मुर्दा? जिंदा जिंदा। तो आखिर जिंदा मुर्दा का भेद तो दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। दिख रहा है। तो इसमें ये तो जीव जीव तो दिख गया, हाँ भले आपको उसका यथार्थ रूप नहीं दिखा कि नहीं, जी, लेकिन इतनी क्रियाएं जो कर रहा है वो जीवित है। जो सांस चल रही है तो जीवित है, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, अनुमान ज्ञान से तो दिख गया ना। हाँ। हम्म अब जो शरीर है जो पुद्गल है, हम्म क्या हम्म शरीर है, पुद्गल है, ये भी दिख रहा है, पुद्गल सबके है। गुण दिख रहे हैं इसमें। अब देखो भगवान के बताए हुए जो 6 द्रव्य हैं उनमें 2 तो जी आपको दिखने लगे, हाँ जी, क्या, हाँ जी, और मूल में यही है कि नहीं। जी अब बाकी के अब यही जीव और पुद्गल क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, जी, क्या। गमन करते तो हुए दिख इनकी, रहे हैं, हाँ, गमन रुकते करते हुए दिख दिख रहे रहे हैं, हैं। स्थिर हो रहे हैं, हाँ, जगह पा रहे हैं एक कि नहीं। क्षेत्र में ठहरे हुए दिख रहे हैं, हाँ, और बदल इनमें परिणमन अपने दिखाई दे गुणों का रहा है। वर्णन हो रहा है। हाँ, परिणमन दिखाई दे रहा है, सबके सब दिख गए। हो गया सब हाँ जी, कि नहीं। जी, तो ये सब काम ऐसा नहीं है कि जो तीर्थंकर के आवागमन से चालू हुआ हो हाँ कि नहीं, हाँ ये तो पहले से ही हो रहा है। हाँ पहले जब आदिनाथ भगवान का आगमन हुआ कि नहीं, उसके पहले वो भूमि थी, हाँ क्या। हाँ तो तब भी यही था, तब भी जीव था कि नहीं। हम्म रहन सहन का तरीका अलग हो सकता है कि नहीं, हम्म लेकिन वही 8 कर्म और वही जीव सब पहले भी था। हाँ अब जो जीव है, जो 8 कर्म सहित है कि नहीं, उसमें 7 तत्वों का ये विस्तार, तो ये भी पहले से बना हुआ है, हाँ क्या। हाँ 4 गतियों का वर्ग विभाजन कि नहीं, स्वर्ग नर्क कि नहीं, ये द्वीप समुद्र वगैरह सब 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 बना दिए हाँ कि नहीं। अब जीवों को दुख का कारण कौन है, कर्म, कर्म है। और कर्म का नाश होने पर क्या होता है, जीव सुखी होता है। सुखी होता है। तो ये बात आज की है कि अनादि की है, अनादि की है। अनादि की है कि नहीं। हम्म तो अब ये सब बातें जिस दर्शन में बताई जाए कि नहीं, वो कौन है, हाँ, वो जैन दर्शन है। वो जैन दर्शन है कि नहीं, जी, ठीक है ना। हाँ जी, अब इन वस्तुओं को इनके धर्म से जानना, क्या, हाँ हाँ इन वस्तुओं को, जीव को, पुद्गल को कि नहीं, कर्म को कि नहीं, कर्म के नाश के विधान को, कर्म के बंध के विधान को, हाँ इनके स्वरूप से जानना कि नहीं। तो ये क्या हुआ, ये धर्म हुआ, क्या। हाँ जी, ये धर्म हुआ। हाँ, मतलब वस्तु के, इसमें से हाँ, अब वस्तु के स्वभाव से वस्तु का जानना, ये क्या हुआ, धर्म हुआ। ये धर्म हुआ कि नहीं। अब धर्म, आत्म धर्म प्रकट करना है, क्या। हाँ जी, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव की उन्नति कायम है। हाँ, आत्म धर्म प्रकट करने में। हाँ, अपना आत्म धर्म प्रकट करो हाँ, कि नहीं। तो अपना आत्म धर्म क्या है, आत्मा आत्म धर्म है कि अपना जो गुण है, अपना जो द्रव्य है, द्रव्य का गुण है, गुण का गुण है। कि आप हो मैं शुद्ध चेतन तो हूँ, आप ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं हो किसी की बनाई हुई कि नहीं। नहीं। आप तो एक द्रव्य हो जी, जो कि अनादि से है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, और अनंत काल तक रहने वाला है। जी, मतलब कोई टेम्परेरी चीज नहीं हो कि आज हो कल नहीं हो हाँ कि नहीं। हाँ हाँ तो अब जो आप हो, आपका गुण है हाँ कि नहीं, हाँ गुण का कार है। हाँ तो इस तरह से अपने को गुण के और गुण के कार से अपने की पहचान करना, हाँ जी क्या है, हाँ, यही आत्म धर्म है। यही धर्म, आत्मधर्म हाँ जी, कि नहीं। जी, इसी से जीव सुखी होगा, जी, इसी से क्या होगा, जीव सुखी होगा। सुखी होगा। अब ऐसे सुख की विधि जिस दर्शन में है कि नहीं,
वो कौन है? जैन दर्शन। जैन दर्शन, कि नहीं? तो अब इस दर्शन को जो 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 इस दर्शन को लेते हैं अपने हित के लिए, जी कि नहीं, जी जो इस दर्शन को सीखते हैं अपने हित के लिए, इसका सेवन करते हैं, उन्हें क्या कहा? दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक, कि नहीं? अब इसके जानने से क्या होता है? इस दर्शन को जानने से क्या होता है? जीव सुखी होता है, हाँ, निराकुल इस होता है। दर्शन को जानने से जीव ज्ञानी होता है, कि नहीं? हाँ उसे सब सब चीजों का सम्यक ज्ञान होता है। हाँ क्या हाँ। सबसे पहले क्या होता है? सबका सम्यक ज्ञान होता है उसको सबसे पहले। हाँ, सब चीजों का सम्यक ज्ञान होता है। जैसे अगर सूर्य दिख रहा है, कि नहीं, हाँ तो सूर्य दिख रहा है, तो दार्शनिक अगर जैन दर्शन को पढ़ के कोई दार्शनिक बनता है तो उसे सूर्य के बारे में सब पता चल जाता है, ये क्या चीज है, हाँ, कि ये कैसे चल विमान, रहा है। हाँ विमान है, विमान में हाँ, इंद्र है, इंद्र मान का नाम है, सूर्य इंद्र है ये। हाँ, मतलब सब सब बातों का यथार्थ का विज्ञान होता है, कि नहीं? हाँ अब ये 10 प्राणों से जी रहा है, वो जीव है, इसका भी पता चल जाता है, हाँ कि नहीं? हाँ प्राण पौध के लेके हैं, कि नहीं, इसका भी पता चल जाता है। क्रोध आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, इसका भी पता चल जाता है, हाँ कि नहीं? हाँ हर बातों का क्या हो जाता है? हाँ जी, पता चल जाता है। पता चल जाता है, कि नहीं? तो फिर क्या होता है कि फिर वो अपने हित के लिए इसका सेवन करता है, दर्शन का। जी क्या? हाँ जी, अपने हित के लिए सेवन करता है इसका, दर्शन का। हाँ, सेवन करता है, कि नहीं? भावों का पता चल जाता है। हाँ। क्या? जैसे आपका नाम क्या है? कविता। तो अब इसका क्या फल लगेगा जो आपको मालूम है? मैं पता है। कविता हूँ, इसका हाँ क्या फल लगेगा? हाँ जी, पता है। अनंत, ये गतियाँ कभी खत्म ही नहीं होगी अगर मैं यही भ्रम रहा कि मैं कविता हूँ। तो अब ये क्या है? ये भावों का ज्ञान हो गया, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। अब इससे बचोगे कि नहीं? बचेंगे। चलिए, तो ये दर्शन से ही मालूम पड़ा कि ये शरीर में हूँ ऐसा समझना जी सबसे बड़ा पाप है, हाँ, कि नहीं? और यही तो आज तक इसे चला रहा था, जो गतियाँ नहीं खत्म हो रही थी इसी कारण से। अब जिसमें भी सब गति नहीं मालूम पड़ होंगे। गया कि इससे बंधन हाँ होता है, बंधन से गतियां आती हैं, हाँ गति में दुख उत्पन्न हो रहा है। हाँ तो ये कैसे मालूम पड़ गया? हाँ, ये दर्शन से तो पता चला। सब जैन दर्शन से, इसी जी इसी से पता तो चला। अब सबसे पहले ये इस दर्शन को लेने वाला ज्ञानी होता है, जानकार बनता है, जी कि नहीं? जी उसे दुख के कारण का और सुख के कारण का पता चल जाता है, हाँ, जहर क्या है, अमृत क्या है, उसका पता चल जाता है। सब पता चल जाता है। जी जी जी। फिर वो क्या करता है कि अपने सुख के लिए क्या करता है? हाँ तो उपाय करता है, हाँ जिससे वास्तव में सुख हो जाए, जी कि नहीं, जी दुख दूर हो जाए। जी। तो इस तरह के परिवर्तन करने वाले का नाम क्या है? दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक। फिर वो दार्शनिक हो जाता है गूढ़वादी। क्या? गूढ़वादी। क्या? जी, जो गूढ़ अर्थ को समझने लग जाता है, वो हाँ, तो गूढ़वादी। समझ गया, रहस्य समझ गया। कि इसमें क्या हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या हमें करना, क्या हाँ जानना चाहिए, क्या जानने योग्य है, हाँ, करने मतलब योग्य है। अब इस 24 के सबसे गूढ़वादी पुरुष हैं वे आदिनाथ भगवान है। हाँ क्या? हाँ कि नहीं? हाँ जी जी। हाँ, अब जब जगत का सारा सत्य दिखने लगा, हाँ कि नहीं, हाँ तो अब वो हो जाता है गुणवादी, जी कि नहीं? जी फिर तो वो मौन हो जाता है। क्या? जी। मौन होके और अपने स्वरूप की साधना करे हाँ और स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, कि नहीं? फिर उस जीव के अगर वाणी बंधी है, कि नहीं, तो सारा रहस्य फिर वाणी के द्वारा फिर निकलता है। क्या? पहले तो ज्ञानी हुआ, फिर गुणवादी हुआ, कि नहीं, हाँ फिर अपने अर्थ की सिद्धि की, हाँ और फिर ज्ञानी हुआ, अर्थ की सिद्धि करी, उसके बाद हाँ, फिर जो जगत का सत्य उसने जाना था, हाँ कि नहीं, हाँ
वो वाणी के द्वारा फिर निकलने लगा, हाँ और उस वाणी को सुन के पढ़ के फिर दार्शनिक हो गए, नए जीव। नए क्या? जीव, हाँ जी, फिर जैसे हम लोग हो गए, हाँ, पहले जैसे उन्होंने, आप हो, हमें, हाँ हाँ तो क्या है कि इस दर्शन को ले रहे हैं, ये दर्शन तो हमने बनाया नहीं है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हम तो इसको सीख रहे हैं। हम्म। हाँ, तो जैन दर्शन सबके लिए हुआ ना, बाकी जितने भी हाँ जीव आए हैं हमसे पहले, जितने तीर्थंकर हाँ, हो गए, आचार्य परमेश्वर, जितने हो, पंच परमेष्टि, सब सब दार्शनिक ही दार्शनिक हो गए थे। ना फिर तो। कि ये तो दर्शन था, सबके लिए था, सब जो जो सुनता, जो जो समझता रहा, वो कल्याण होता गया उसका। हाँ, जो जो इसको समझता रहा, उसको जानता रहा, फॉलो करता रहा, उसको हाँ, कल्याण हो गया। सही बात है। अब केवल कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनने ये दर्शन समझा था, सुना था, लेकिन फॉलो नहीं किया, हाँ जी, कि नहीं, तो अभी अभी भी घूम रहे हैं। वो घूम रहे हैं, वो पता चल रहा है पूरा, हाँ सब आगम में आया है कि देखो इस तरह घूम रहे हैं अभी तक, जिस हाँ, गतियों वो तो में। दार्शनिक वन जैसे वो होता है ना, मेला वगैरह लगता है, उसमें प्रदर्शनी होती है, कि जी नहीं, जी तो उस प्रदर्शनी में क्या है, कुछ चीज दिखाई जाती है, जी कि नहीं, जी, उसमें कुछ शिक्षा भी होती है, हाँ कि नहीं होती। हाँ अब देखने वाले तो बहुत लोग आते हैं, कि नहीं आते। हाँ अब कोई देख के चले जाते हैं, कोई उसमें से शिक्षा लेते हैं। क्या? हाँ हाँ, सही बात है। हाँ तो देखने वाले तो मान ली हजारों आ रहे हैं, हाँ, लेकिन शिक्षा कुछ लाखों कुछ आ रहे लेते हैं, हैं। कि नहीं। हम्म, शिक्षा शिक्षा सब ले रहे हैं। नहीं। हाँ, शिक्षा सब नहीं लेते। अब जो शिक्षा लेते हैं उन्हें ये पता चल जाता है। हाँ, ऐसे ही ये है, हम्म इसमें ये जैन दर्शन है, इसमें जीव आ रहे हैं, कि नहीं, हम्म, कि कोई कोई इसमें आते ही नहीं है, कोई बाहर से निकल जाते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ अन्य धर्मों में रह के, कि हाँ नहीं, हाँ, ये कुगुरु कुदेव कुधर्म में इनमें इनमें रह के काल गमा के चले गए। जी, उनने इस दर्शन को देखा भी नहीं। क्या? हम्म, सही अब बात। कुछ जीव ऐसे हैं जो इस दर्शन को देख भी रहे हैं, देख, कि नहीं, हाँ, देख भी रहे हैं, लेकिन उसमें समझ भी रहे इसमें हैं। से कुछ भी शिक्षा भी नहीं ले रहे। जी क्या? जी, शिक्षा भी नहीं ले रहे, हाँ इसकी परीक्षा भी नहीं कर रहे हैं, जबकि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। हाँ, जैन क्या? इसकी तो यही आया है, सबसे पहले परीक्षा करो। हाँ, ये जैन दर्शन है, ये परीक्षा प्रदान ही है, परीक्षा प्रधानी है जी। आज्ञा प्रदानी नहीं है। हाँ 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 आज्ञा प्रदानी तो जब आप परीक्षा करोगे तो अपने आप आज्ञा में आ जाओगे। क्या? हाँ जी, जब हम परीक्षा करेंगे तो अपने आप आज्ञा में आ जाएंगे। आज्ञा प्रधानी नहीं हाँ है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा कोई भी, हाँ, अपने कोई आप परीक्षा जबरदस्ती करो नहीं और है कि आप समझो। ऐसा मान ही लो, कि हाँ नहीं, हाँ हाँ कि भगवान ने कहा है ऐसा हाँ मान ही लो। हाँ, हाँ, नहीं मानोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, ना वो जबरदस्ती कह रहे हैं ना कर रहे हैं, उन्होंने तो हाँ अपना काम कर लिया, आपको करना है तो भाई होगा, विधि हाँ तो एक ही है, अब वो समझो ना समझो वो आपका काम है। हाँ, भगवान ने कहा है कि शरीर और जीव अलग है, हाँ, तो केवल मान मत लो। क्या? परीक्षा करके, परीक्षा करो उसकी है कि नहीं परीक्षा कर वाकई लो। में, देखो उसके हाँ लक्षण पहचान के देखो उसको। हाँ, हम्म, जीव जानने देखने वाला है, जीव शुद्ध चेतन है, तो ऐसे ही मत मान लो, परीक्षा हाँ करो। हाँ, जीव की हाँ, वो परीक्षा करो कि हो या नहीं सच में वास्तव में। क्या कह रहे सालू जी? सही बात। हाँ जी भैया, परीक्षा करके ही मानेंगे, तभी तभी विश्वास होगा हाँ, जी। अब क्या होता है कि बहुत से जीव इस दर्शन में आए, कि नहीं, उनने कुछ सीखा, सुना, पढ़ा, लेकिन फॉलो नहीं किया, हाँ जी, हाँ, तो वो भी विश्वास चले नहीं गए, कि नहीं। हुआ, हाँ, श्रद्धा नहीं हुआ, हाँ, उसको उनने परीक्षा ही नहीं करी, परीक्षा नहीं की जी, तो परीक्षा नहीं करी तो दार्शनिक नहीं बन पाए। नहीं बन पाए, इस दर्शन का फायदा नहीं उठा पाए। हाँ, फायदा नहीं ले पाए। जी, तो ऐसे ही चलता रहता है, कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी, इसी क्रम में अनंत 24 भगवान हो चुके। जी जी, हाँ, अनंत 24 निकल गई, हाँ, हमेशा खुला है ये मार्ग और ये दर्शन अभी भी मौजूद है। जी, क्या? मौजूद है, हाँ जी, अभी भी है। हाँ जब समझ लो तब हमारा भी कल्याण हो हाँ, जाएगा। अब दार्शनिक है, दार्शनिकों के पद है। जी, क्या? हाँ हाँ, ये पंच परमेष्टि है, ये क्या है, ये पद है। दार्शनिकों के पद हैं जी। हाँ, हम्म, इनमें इन पदों का कभी अभाव नहीं है। नहीं है, हाँ जी, कोई ना कोई किसी क्षेत्र काल में होते ही रहेंगे। जी जी, जैसे तीर्थंकर अभी यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ। विदेश क्षेत्र में आज भी है, हैं जी, है नहीं। हम्म, तो
ये सब चलता रहता है। जी, किसी क्षेत्र में घट जाता है तो कहीं बढ़ जाता है कि क्योंकि नहीं। वस्तु के स्वरूप तो जैसे हैं वैसे हैं, और हाँ उनको बताने वाला भी कोई ना कोई मिल ही जाता है हाँ वस्तु का स्वरूप। जी, हाँ, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो अनादि विद्यमान है। हाँ जी, हाँ जी, और इन वस्तुओं को जानने वाला जीव वो जी, जी, वो भी हैं। वो भी विद्यमान है कि नहीं। हम्म, अब इन वस्तुओं के कहने की शक्ति किन में है? इन भाषा में। हाँ, अच्छा, भाषा में, हाँ तो जी, भाषा भी विद्यमान है। हाँ जी, विद्यमान है। क्या कोई ना कोई तो कहेगा कि नहीं, जी, बिल्कुल। वो तो चलता ही रहेगा। पर अब बात केवल इसकी रही कि अगर ये दर्शन मिलता है तो इसको परीक्षा करके ग्रहण करो। हाँ जी, अब हमारे पे आ और जाती है बात। हाँ, और अपना कल्याण करो। जी, अकल्याण कैसे हो रहा है, ये किसका स्वरूप जानो। हाँ जी, ठीक है ना। जी, ये है तो ये सब जी झंझट है ना जी, मूर्तियां वगैरह सब खत्म। हाँ जी, इसको समझते ही वस्तु के स्वरूप को ये मूर्ताएं खत्म हो जाती हैं। हाँ, मतलब ये जो बातें लिखी हैं कि भले ही पहले की हो कि नहीं या मन में रही हो, हाँ, लेकिन ये दर्शन जानने के बाद ये झंझट एकदम दूर हो जाता है। ये तो दूर हो जाता सब झूठा है। जी, जी, पढ़िए। जी। सम्यक दृष्टि को इनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए। किसी वर पाने की इच्छा ने आशावान होकर राग द्वेष से मलिन देवताओं की पूजा उपासना करना सो देव मोड़ता है। है वर पाने के वजह से कि नहीं, हाँ, कि किसी अपनी वर पाने की इच्छा से हाँ, कि नहीं कि हमारा ये काम हो जाए, हमें ये चीज मिल जाए कि नहीं, ऐसे इच्छा से आशावान होकर राग द्वेष से मलिन देवताओं को पूजा उपासना करना ये देव मुड़ता है। क्योंकि क्योंकि वे स्वयं रागी देशी हैं, वे तुम्हें कैसे दे देंगे। क्या? हाँ जी, वो खुद रागी द्वेषी हैं। हाँ, वो कैसे उनकी इच्छाएं भी दूर नहीं हुई हैं, तो तुम्हें कैसे वर दे देंगे। हाँ, फिर क्या करे? मोह रूपी मदिरा के पान करने से मत नाना प्रकार के कुत्सित वेशों के धारण करने वाले और अन्य मत अवलंबियों से परिकल्पित ब्रह्मा, उपमति, गोविंद, शाक्य, चंद्र, सूर्य आदि में आप्त बुद्धि करना, उन्हें अपनी आत्मा का सच्चा उद्धारक देव मानना, ये सब देव मूर्ता है। हाँ, अब देखो देव मूर्ता बताई। अब देव है हर चीज का, जैसे हर चीज का कोई ना कोई लक्षण होता है कि नहीं। हाँ जी, हर चीज का लक्षण है। आप कोई भी चीज का व्यवहार करो कि नहीं, या लो या दो कि नहीं, या पहचानो या जानो, तो कैसे जानोगे आप? लक्षण से, लक्षण से। जैसे दो चीजें आपके सामने रखी हैं, एक तो मान लो नमक है और एक शक्कर है कि नहीं, और दोनों पाउडर के रूप में रखे हैं जी, तो आप कैसे जानोगे ये नमक है ये शक्कर है? हाँ, नमक वो चक्कर जानेंगे कि खारा है तो नमक है, मीठा है तो शक्कर है। तो आखिर लक्षण से तो जाना। हाँ जी, है नहीं। तो ऐसे ही देव है तो देव के भी लक्षण है। क्या? हाँ, देव के भी लक्षण है। हाँ, देव के भी लक्षण है। हाँ, तो इस लोक में देव कितने माना जाए? हाँ, हाँ, जो 3 लक्षण है, वीतरागता, हितोपदेशी और सर्वज्ञता। क्रम से बोलो, क्रम से। पहले तो है वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, फिर हितोपदेशी, और फिर ये 28 दोष, जो 18 दोष नहीं होते, जो 18 दोष, हाँ, 18 दोष।
तो से अब रहित। आपको जब आप देव देव की परीक्षा करोगे हाँ। कि नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? सबसे क्या पहले वीतरागता दिखेगी, हाँ, क्या सर्वज्ञता दिखेगी, क्या क्या दिखेगा? वीतरागता। वीतरागता का पहले कोई चिन्ह नहीं दिखेगा। जैसे जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले कोई वीतरागता दिख रही है भैया बाहर से, तो कि राग का कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा। वीतराग कौन होता है? जीव के पुद्गल। वो तो जीव होता है वीतराग तो वीतरागता तो आपको नहीं दिख पाएगी। मतलब जो अगर वैसे 18 दोषों से रहित दिखेगी भैया। वो तो हाँ, अगर पहले जैसे 18 दोषों से रहित दिखेगी। हाँ, तो सबसे पहले आपको 18 दोषों के बारे में दिख सकता है कि नहीं, क्योंकि 18 दोषों का जो स्थान है वो शरीर है। जी क्या जी 18 दोषों का स्थान क्या है? शरीर है। शरीर है कि नहीं। हाँ अब जैसे जैसे आप खाना खा रहे हो हाँ कि जी नहीं, हाँ जी तो खाना खा रहे हो। अब हम आपके खाना खाने की क्रिया को देख के ही बता देंगे आपको क्षुधा का रोग है क्या। हाँ जी जैसे आप खाना खा रहे हो तो उससे क्या 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 समझ में आ रहा है? हाँ, किस यहाँ पे शुदा का रोग है अभी, हाँ, आपको क्षुधा की पीड़ा है इसलिए तभी खा रहे हो तभी खाना खा रहे हैं। हाँ जी कि नहीं। अब वो पीड़ा आपको सहन नहीं हो रही है, हाँ इसलिए इसलिए क्या ये उपचार किया जा रहा है? इसलिए क्या पीड़ा खाना खाया जा रहा है। खाना खाया जा रहा है कि नहीं, तो सहन भी तो नहीं हो रही। हाँ जी तो अब जब पीड़ा है तो यानी आप वेदनी का असाता वेदनी है हाँ कि नहीं, हाँ और सहन नहीं हो रही तो हाँ तो वो है अंतराय। अंतराय उसका वीरेंद्र करूंगा। वीर्य अंतराय का। हाँ निरंतर का उदय है, हाँ इसलिए आपको हाँ सहन नहीं हो रही हाँ कि नहीं। अब आपको इस पीड़ा को दूर करने का भाव हो रहा है कि ये पीड़ा दूर हो जाए, कि बनी रहे। नहीं, दूर हो जाए। तो ये क्या है? इच्छा है। इच्छा है ये। हाँ भैया, पीड़ा को दूर करने की इच्छा है ना। मोहनी कर्म। वही नहीं तो बहुत है कि नहीं, उसको पर्टिकुलर वो दो नाम दूर करने का भाव हो रहा है कि नहीं। हाँ भाई जब जब क्षुधा लगती है, क्षुधा की वेदना आती है, आपको सहन नहीं होती है, तब आपका विचार क्या होता है? दूर की जाए कि बनी रहे? दूर की जाए। दूर की जाए ऐसा भाव होता है कि नहीं? होता है, इच्छा हो रही है ना, मतलब कि ये उसका भाव है, कषाय का भाव चल रहा द्वेष। है। इच्छा को इसमें मत जोड़ो कि नहीं। अच्छा द्वेष हो रहा है। हाँ, इच्छा को अलग रखो कि नहीं। अगर सम्य दृष्टि है तो उसके तो इच्छा नहीं है, हाँ लेकिन दूर नहीं करने का भाव उसके हो सकता है। हाँ जी जब तक दूर करने का भाव नहीं आएगा तब तक उसका तुम उस कारण में लगोगे ही नहीं। हाँ दूर करने का भाव जरूर आएगा। हाँ मोह भाव के कारण है अरती दशा है। मोह भाव के कारण तो आप उसमें दूर करने का भाव है, वो चारित्र मोह है। क्या वो क्या है? चारित्र मोह। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि के भी होता है, समय दृष्टि के भी होता है। जी दूर करने के भाव बिना उस तरह के काम में लगेगा ही नहीं उपयोग। ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है नहीं। जी अब क्या हुआ? अब खाना मिलना ना मिलना। हाँ, अब मान लो मिल भी गया हाँ कि नहीं, ये ऑप्शन। तो इससे अब इसका काम हो गया, खाना खाया भी गया, सब हो गया। हाँ तो इससे क्या सिद्ध हुआ? शुदा यहाँ पे मतलब यही हुआ कि सब ये कर्म के उदय के कारण हुए सब काम। तो इससे ये सिद्ध हुआ
कि ये सब काम कि हाँ नहीं हाँ मोहिनी के सद्भाव में है क्या, मो, काय में है? मोहिनी के मोहिनी के सद्भाव में। सद्भाव में है और भगवान राग है। हाँ, वो तो सब आ जाएगा, अब तो सब आ जाएगा उसमें कि नहीं। जिसके मोहिनी नहीं हो उसके ये काम नहीं देख सकता नहीं भैया, क्या। जैसे खाने का है ना, ये बात अलग हाँ है कि मुझे भूख लगी है, ये वाला भाव नहीं है। और अब जी बात अलग है। हाँ अब ऐसा लेकिन भी हो सकता है कि ये सब काम हो रहा है और उसमें आपको ये भी लग रहा है कि भूख मुझे लग रही है। हाँ मतलब जैसे शरीर है, और शरीर जिस हाँ तरह से शरीर की व्यवस्था खाने की, ये तो सब होगा ही। लेकिन अब बुद्धि में क्या चल रहा है, वहां दोनों में फर्क आ जाता है। क्रिया तो तो ये आगे दिखाई देगी। आगे ये क्रिया ये सिद्ध कर रही है कि आपको मोहिनी का प्रभाव है कि नहीं। अब मोहिनी में दो बातें हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। हाँ जी, अगर दर्शन मोहिनी ना भी हो तो अभी ये काम होगा होगा। हाँ जी, वही। हाँ जी, क्योंकि मुनराज तक के हो रहा है। हाँ जी, तो चाहे मुनराज के हो चाहे हमारे हो, मोहिनी के बिना नहीं हो सकता हाँ क्या। जी। चारित्र मोह के बिना नहीं हो सकता। हम्म और दर्शन मोह का उदय शामिल है तो हाँ ये सब काम मुझे हो रहा है, यही बना रहेगा। हाँ तो आखिर ये सब क्रिया मोहिनी पकड़ में आ गई। इससे क्या पकड़ में आ गया। मोहिनी। हाँ मोहिनी पकड़ में आ गई, मूल कारण में आ गया कि जो मोहिनी है तब तक ये है। ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ अब क्या है कि अब इसमें ये पता चल गया कि जब तक ये है हाँ कि नहीं हाँ तब तक जीव पूर्ण वीतरागी नहीं है। जी। हाँ, जब तक ये क्रियाएं दिख रही है इसकी भूख वगैरह की, तो जब तक हाँ पूर्ण वितरागी नहीं है। हाँ पूर्ण वीतरागता नहीं आई। हाँ अब भगवान में ये नहीं है क्या। हाँ ये खाने खाने पीने का कार्य भगवान में नहीं है। नहीं है। इससे मतलब पता चल गया कि भगवान का सकल मोहिनी का नाश हुआ है। हाँ, इसलिए भगवान कौन है। वितरागी। अब आए वीतरागता, सीधी नहीं दिखेगी। अच्छा, नहीं जैसे हम लोग, जैसे अगर हम वैसे कहना चाहें, मंदिर हाँ, में जा रहे हैं, जैसे मूर्ति है, तो वही सच्ची है कि नहीं है, तो सबसे पहले लक्षण हम मतलब वो तो बाद में समझ में आती है, भूख प्यास वाली बातें तो नहीं यहाँ पर जो दर्शन की बात नहीं है, यहाँ देव की परीक्षा की बात है क्या। हाँ, देव और कुदेव को कैसे जाने कि ये देव है ये कुदेव है। जैसे भैया अगर कैसे कहें, कोई ऐसे है कि जिसने खाना वाना बिल्कुल त्याग रखा है, छोड़ रखा अब है, ऐसा नहीं हो सकता तो वो कि थोड़ी देव भी है और खाना भी चल रहा है क्या। अन्य, जैसे कोई नहीं खा रहा, खाना नहीं, छोड़ दिया, त्याग दिया, तो कोई वो देव की श्रेणी में थोड़ी आ जाएगा। या मतलब नहीं खा रहा, नहीं पी रहा, सब कौन कुछ नहीं छोड़ खा रखा रहा, है, कौन नहीं खा रहा, अगर कोई भी कितने दिन तक। जितने दिन तक भी नहीं, है, तो मतलब अ, जैसे देव है कि नहीं, देव गति के जीव है कि हाँ नहीं, हाँ उनके 1000 साल बाद भूख लगती है कि हाँ नहीं, हाँ जी, हाँ लेकिन खाते तो वो भी है। हाँ और 18 दोष में तो और भी दिखते हैं ना वहाँ भी। हाँ, पसीना, भूख, वो चीजें तो प्यास। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, वो तो जरा सब दिख जाएगा, हाँ सब बहुत दिख सारी जाएगा चीजें हो गई ना। कि नहीं। लेकिन जो अनंत देव है कि नहीं, हाँ जी, इनके आपको चाहे चाहे 1000 का करोड़ों साल हो जाए तो भी जो खाने की क्रिया नहीं देख सकती क्या। बुढ़ापा, भूख, प्यास, लेकिन भैया वेदना, इतनी हाँ, सारी चीजें हो गई ना 18 में तो। हाँ नहीं, ये बुढ़ापा वगैरह है, ये तो साता की वजह नहीं से। भैया, जैसे 18 दोषों में जन्म मरण ये हाँ सारे हाँ वो तो सब आएंगे सारे कि नहीं, आते हैं, हाँ। लेकिन हमने तो केवल छुदा को लेके विचार किया है। नहीं, तो अगर जैसे वो कह रहे हैं ना कि खाना नहीं खा रहे, मैंने कहा और भी तो लक्षण दिखाई देंगे। हाँ वहाँ और भी पर कुछ लक्षण भी आ नहीं जाएंगे। दिखाई दे रहा। हाँ, हाँ मगर फिर जैसे भैया हम इतने सारे लक्षण को, ये लक्षण तो सब देखे जाए तो जीव में ये है नहीं, ही सुनो नहीं। सुनो हाँ ऐसा है कि एक लक्षण से सारे लक्षण निकल आएंगे कि नहीं। जी, क्योंकि इतने जैसे पकड़ने केवल आप छुदा चलेंगे का विचार कर लो तो फिर तो तो बस। छुदा के विचार, छुदा अगर हो रही है मतलब अगर छुदा का उपचार हो रहा है कि नहीं, हम्म
तो जरूर इस मोहिनी पूरी खत्म नहीं हुई है क्या? सकल मोहिनी का नाश नहीं हुआ है तो क्षुधा का उपचार होता दिखेगा कि नहीं? जी। और उसमें भी जो जो 3 प्रकृतियां और है ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, जी। ये सहकारी बनी रहेंगी। हाँ। तो जिसके ये सब प्रकृतियों का लक्षण देखे जाए कि नहीं, वो अब देव नहीं है क्या? ठीक है ना? क्योंकि ये प्रकृतियां सब मोहिनी से रिलेटेड हैं क्या? अगर ज्ञानावरणी रिलेटेड है तो मोहिनी से, अंतराय रिलेटेड है तो मोहिनी से, हाँ जी। और दर्शनावरणी वो भी सब, वो है तो सब है, वो नहीं तो फिर हाँ, कोई भी नहीं। अगर वो है मोहिनी है तो ये तीनों है, और मोहिनी नहीं है तो कोई भी नहीं है तीनों में से। 48 मिनट के अंदर सब टूट जाते हैं, सब निकल जाते हैं। हाँ, और फिर अगर मोहिनी है तो क्षुधा, तृषा वगैरह के उपचार दिखेंगे। हाँ, दिखेंगे। क्या? हाँ जी। चाहे उस जीव को ये मुझे हो रहा है ऐसा हो, या मुझे नहीं हो रहा है ऐसा हो, कैसा भी हो जी, इनके उपचार दिखेंगे। लेकिन जहाँ सकल मोहिनी का अभाव हो जाता है फिर उपचार नहीं दिखेंगे क्या? कोई बताओ आप, कोई जो सकल मोहिनी का अभाव हो गया हो और क्षुधा का उपचार कर रहे हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये दोष अगर दिख रहे हैं, इनके उपचार दिख रहे हैं, इसका मतलब मोहिनी जिंदा है कि नहीं? अब उसको मानने वाले चाहे करोड़ों हों कि नहीं, चाहे पूरा विश्व मान है, लेकिन जैन दर्शन वाला कोई जीव उन्हें देव नहीं मान पाएगा क्या? हाँ जी। देव तो वही है जिनके 18 दोष नहीं है कि नहीं? तो पता चलता है कि इन दोषों का मूल कारण मोहिनी है, मोहिनी कारण क्या? और जिसके मोहिनी नहीं है वो वीतराग है क्या? जी। और जो वीतराग है तो वो जरूर सर्वज्ञ है क्या? हाँ जी। क्या? जो वीतराग है वो सर्वज्ञ है ही। हाँ, वो तो है ही। हाँ। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। क्या? जो वीतरागी है वो सर्वज्ञ है। हाँ, ये नियम है। जो वीतराग है वो नियम से सर्वज्ञ है हाँ जी। कि नहीं? अगर एक देश वीतराग है कि नहीं, तो एक देश सर्वज्ञ भी है। हाँ जी। अगर सकल मोहिनी का अभाव है तो वो तो बिल्कुल सर्वज्ञ है ही जी। कि नहीं? हाँ जी। हाँ, और जो ये दोनों लक्षण जिसमें आ गए वो है तो उपदेशी है ही क्या? जी। जिसने अपना हित कर लिया वही तो दूसरे के हित की बात कर सकता है। हाँ जी। इस तरह से ये लक्षण आप देखो और फिर देव को मानो क्या? जी। तब आपको अपने आप ये सब छट जाएंगे क्या? जी। हाँ, फिर ये इन नामों के जो जीवों का व्यवहार हो रहा है इनमें देव पने का व्यवहार नहीं होगा। ठीक है ना? जी। बढ़िया। इसमें एक जिज्ञासा है, इसके लिए अभी बताया ना आपने एक देश सर्वज्ञ, तो बस एक देश सर्वज्ञ मतलब कैसे? मतलब एक देश तो मतलब ये है कि जैसे भगवान ने जो जो बताया है वो समय दृष्टि को भी दिखता है कि नहीं? हाँ, निर्णय आया था भाई साहब, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जो भगवान ने बताया कि यह लोग छेद्रमयी है कि नहीं? जी भाई साहब। तो अब जैसे मुनराज हैं, भावलिंगी संत हैं कि नहीं, तो इन्हें भी तो इस बात का बोध हो जाता है कि नहीं? हाँ भाई साहब, हो जाता है। हाँ, बस मतलब वो तो एक उपचार के तौर पर कह रहे हैं। सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ ही होते हैं कि नहीं? जी भाई साहब, बस यही पूछा। हाँ, एक देश सर्वज्ञ कोई नहीं होता है, सर्वज्ञ ही होते हैं कि नहीं? लेकिन सर्वज्ञ जो जानते हैं कि नहीं, वो एक दार्शनिक भी जान सकता है कि नहीं? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल आगम प्रमाण पूर्वक। हाँ, अच्छा भाई साहब, लेकिन इसमें भी आपने सबसे ली। हाँ बताइए। हाँ, लेकिन जब ज्ञानावरणी वगैरह घातीय कर्म का नाश होता है, सर्वज्ञता तो तब ही आती है क्या? जी भाई साहब।
बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, भाई साहब इसमें एक चीज और पूछनी, जैसे अभी इसमें आया था मकान की देहरी पूजना, तो हाँ। या सॉरी, जैसे अपना मंदिर नव देवताओं में आता है भगवान का मंदिर, तो जब जाते तो कोई अगर जैसे जीने को हाथ से माथे पर लगाता, तो वो क्या वो सही है या नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं, पूछ रहा हूँ इसीलिए। देखो ऐसा है, वो जिनालय है कि जी नहीं। भाई साहब, जी भाई साहब। मकान, आपका मकान और मंदिर की देहरी और आपके मकान की देहरी, इसमें बहुत अंतर है। जी भाई साहब। हाँ, वो जिनाला है, वहाँ जिंदे विराजमान है कि नहीं। जी भाई साहब। नव 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 वो होता ना, नौ देवता। नवदेव में जिन के, हाँ जी। हाँ, वो उसमें सब है कि नहीं। ठीक भाई साहब। तो वहाँ भगवान विराजमान है, इसलिए वहाँ पे इस तरह का अगर आप कर रहे हो तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप घर की देहरी पूजोगे तो वो गलत है। ठीक है भाई साहब। वो जी। धर्मायतन है कि नहीं, घर धर्मायतन थोड़े ही है। हाँ ठीक है भाई साहब। कर्म तो कर्मायतन है क्या। हाँ जो करवाए था ना भाई। हाँ, घर है, घर एक ऐसा जगह है कि वो आप एक तरह से शमशान मानो क्या। शमशान भाई साहब। हाँ, उसमें तो एक घर में कौन सा पाप नहीं होता, सारी हो रही भाई साहब। सब पाप होते हैं जी। कि नहीं। जी भाई साहब। तो अब बताओ, अब एक जिनालय है तो जिनालय में तो कोई पाप नहीं होता। वहाँ तो पाप धुलते हैं भाई साहब। हाँ, वहाँ तो पापों का नाश करने के लिए जीव जाते हैं कि नहीं। इसलिए तो वो तो पूरा पूरा जो क्षेत्र है वो सब पूजनीय है कि नहीं। जी भाई साहब। हाँ, वो तो जिन मंदिर के ऊपर जो टोंक है वो भी पूजनीय है कि नहीं। जी भाई साहब। उससे ही पता चलता है कि नहीं कि यहाँ मंदिर है, यहाँ भगवान विराजमान है कि नहीं। जी भाई साहब। जी जी। हाँ, ठीक है, पढ़िए। जी। मोह रूपी मदिरा के पान करने से मत, नाना प्रकार के कुलसित वेशों के धारण करने वाले और अन्य मतावलंबियों ने परिकल्पित ब्रह्मा, उपामति, गोविंद, शाक्य, चंद्र, सूर्य आदि में व्याप्त बुद्धि करना, आप्त बुद्धि। हाँ उन आदि में आप्त बुद्धि करना। हाँ, आप्त माने देव हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। उन्हें तो ये सूर्य, हाँ, सूर्य चंद्र देव नहीं है नहीं, क्या। नहीं। ये सूर्य चंद्र है, ये विमान है जी, कि नहीं। जी। इनमें देव गति के जीव हैं, वे इसमें रहते हैं कि हाँ, नहीं। हाँ। ऐसा तो है, लेकिन ये सूर्य चंद्र कोई देव नहीं है। ये सूर्य देव है कि नहीं, तो सूर्य देव नहीं है। इंद्र है, तो इंद्र के विमान है फिर। हाँ, ये विमान है। हाँ। इनमें क्या इंद्रों के महल हैं, हाँ जी, उनका परिवार रहता है पूरा इसमें। पूरा परिवार नहीं? रहता है। हाँ, हाँ, ये सब बातें हैं, लेकिन ये देव नहीं है। हाँ, कुल मिला के बात ये है। हाँ जी। हाँ, इनमें आप बुद्धि करना, उन्हें अपनी आत्मा का सच्चा उद्धारक देव मानना, ये सब देव मूर्ता है। हाँ, अब इन्हें अपने आत्मा का उद्धारक मानना कि जी हमारा उद्धार कर देंगे। हाँ, ये तो देव मूर्ता हो गई। हाँ, ये नहीं, मुझे नहीं बन पाएगा, हाँ, क्योंकि ये देव भी कि नहीं समोसड़ में जाके नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, हाँ, नमन कर रहे हैं हाँ, क्या। हाँ, जिनके नाम लिखे हैं, ये देव भी, देव गति के जीव भी वहां जा रहे हैं समोसरण में। जी, 98 इंद्र तो इनके ही हैं, देव समाज के जी, क्या। जी। 100 इंद्र वहां जा रहे हैं कि नहीं। जा रहे हैं। तो 98 इंद्र तो देव समाज के ही है। हाँ, तो ज्योतिष देवों का भी इंद्र है हाँ कि जी, नहीं। सबके ये। हाँ, हाँ, तो वो वहां जाकर भगवान के वाणी का सेवन कर रहे हैं, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं हाँ, अपने हित के लिए हाँ, कि नहीं। हाँ, तो जब वो अपने हित के लिए देव के पास जा रहे हैं कि नहीं, अनंत के पास जा रहे हैं, तीर्थंकर के पास जा रहे हैं, हाँ, तो वे हमारा हित कैसे कर देंगे। हाँ जी, उनका ही अभी नहीं हो पाया जी, क्या। जी। कहने की बात ये है, हाँ, इसलिए अब इन्हें
आत्मा का सच्चा उद्धारक देव मानना ये मूर्ता, हाँ देव मूर्ता, हाँ क्योंकि वे अभी भी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाए हैं। क्या? तो जो अब स्वयं का उद्धार नहीं कर पाए, वो दूसरे का उद्धारक कैसे बनेगा? मतलब यहाँ पे तर्क वाली बात है। क्या? हाँ, जो अपना नहीं उद्धार कर पाया वो दूसरे का कैसे बनेगा? हाँ, यहाँ कोई किसी से द्वेष नहीं है, किसी से पक्ष नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ यहाँ तो एक तर्क है जी। कि जो अपना भला नहीं कर पाया पूरी तौर पर, वो दूसरे का भला कैसे करेंगे? इसलिए आत्मा का सच्चे उद्धारक तो नहीं है। अब आगे क्या कह रहे? आरंभी परिग्रही और हिंसा आदि पाप आचरण करने वाले, संसार रूपी समुद्र की भंवर में डुबकियां लेने वाले पाखंडी, ढोंगी और नाना वेश के धारक कुगुरुओं का आदर सत्कार करना सो पाखंड मूढ़ता है। इसे गुरु मूर्ता भी कहते हैं। इसको क्या? गुरु मूढ़ता भी कहते हैं। हाँ जी। हाँ, अब ये गुरु का लक्षण आ गया। हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। कि इतनी लक्षण जिनमें दिख रहे हैं। हाँ। क्या? आरंभ भी, कि नहीं? आरंभ बहुत है, कि नहीं? हाँ। अनेक प्रकार की शरीर के भोग संबंधी सामग्री को रखे हुए हैं। हाँ। कि नहीं? अनेक प्रकार का आरंभ कर रहे हैं। कि नहीं? जिसमें हिंसा हो रही है। यज्ञ वगैरह करा रहे हैं। कि नहीं? पापाचरण करने वाले जी। क्या? जिनमें जीव हिंसा हो रही है, ऐसा आचरण करने वाले, कि नहीं? देह को ही अपना समझने वाले, कि नहीं? इंद्रिय के विषय से ही सुख होगा ऐसा समझने वाले, क्या हुए ये? सब पाखंडी। हाँ, संसार रूप समुद्र के भंवर में डुबकियां लेने वाले। हाँ। मतलब इंद्रिय विषयों के सेवन से सुख की कामना वाले। हाँ। कि नहीं? ढोंगी, कि नहीं? हाँ। जिनने वास्तविकता कुछ और है और ढोंग बनाया है। हाँ। कि नहीं? हाँ। भेष धारण किया है, दूसरे जीवों को प्रभाव में लाने के लिए क्या किया है? हाँ, वेश धारण करा है। हाँ, एक विशेष वेश धारण किया है। हाँ। कि नहीं? हाँ। कोई लाल कपड़ा पहने है, कोई पीले पहने है, कि नहीं? कोई गेरुआ पहने है। हाँ। कोई टाटम्बरी है, कि नहीं? हाँ। कोई जटाधारी है, ऐसे अनेक तरह के जो वेश धारण किए हैं। हाँ। कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये बताओ, जटा धारण करने से कौन सा धर्म हो जाएगा? हाँ। लेकिन जीव प्रभाव में आ जाए, कि नहीं, इसलिए ऐसे वेश धारण कर रहे हैं, कि नहीं? और अपना आदर सत्कार कराना चाहते हैं। हाँ। कि नहीं? वे कौन है? ये पाखंड है, वो पाखंडी मूर्ता है। अब इन्हें गुरु मानना, ये गुरु मूर्ता है। हाँ। अगर ये देश में हो, बने रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन हमारी बुद्धि में अगर ये आता है कि ये गुरु हैं और ये हमें कुछ धर्म सिखा देंगे, धर्म का ये मार्ग हमें बता कुछ सिखा देंगे, हाँ। इनसे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। हाँ। आगे क्या कह रहे? चौथे अंग के कारण सम्यक दृष्टि को उक्त तीनों मूर्ताओं को छोड़ देना चाहिए। हाँ, अमूढ़ दृष्टि अंग वाले जीव को इनमें से कहीं भी नहीं फंसना चाहिए। हाँ जी। आगे। किसी मनुष्य के बीमार होने पर बीमारी के अनुसार उसका इलाज ना कराकर बीमारी को दूर करने के लिए शीतला को माता मानकर जल चढ़ाना, दुर्गा पाठ कराना, मूर्तियों का चरणोदक सिर से लगाना, पीना, मंत्र जाप करना आदि सब मूर्ता ही है। ठीक है ना? हाँ जी। अगर किसी मनुष्य के बीमार होने पर बीमारी के अनुसार इलाज न कराना। हाँ। कायदे में अगर बीमार हुआ है तो बीमारी का इलाज कराओ। हाँ। डॉक्टर पे जाओ, वैद्य पे जाओ, जांच कराओ, कि नहीं? हाँ। तो ये तो ठीक है। अब ये सब काम ना करा के शीतला पे जाना, कि नहीं, वहाँ जल चढ़ाना, दुर्गा पाठ वगैरह कराना, कि नहीं, वहाँ चढ़ाया हुआ जल पी लेना,
कि नहीं, गाँव में नाम बहुत जाप कुछ होता करना, है। हाँ ये तो कोई रोग दूर होने का कारण है नहीं। हाँ जी। अब क्या कह रहे? उसके बाद मूर्तियों का चलो सिर पे लगाना, मंत्र जाप सब मूर्ता ही है। फिर भले ही ये काम महावीर या पार्श्वनाथ को आधार बनाकर किए जाए। हाँ, अब जब आप कोई जैन नहीं है तो वो और कहीं नहीं जाके भगवान के पास चले गए, हाँ कि नहीं, हाँ, महावीर भगवान के पास गए, पारसनाथ भगवान के पास गए, कि वो नहीं, हाँ अलग अलग हाँ, क्रियाएं कर रहे हैं जिससे हाँ, कि ये वहां हमें का बचा रही गंधोदक है। पीने लगे, कि हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ, उससे रोग दूर होने की कामना करने लगे, तो बोले हाँ ये भी मुड़ता है, हाँ कि नहीं। हाँ ऐसा नहीं है उनकी, वो अपने जो हाँ देव हैं उनके बारे में भी इस तरह का व्यवहार करना कि ये हमारे रोग दूर करेंगे, कि नहीं, हाँ हाँ। तो ये भी मुड़ता है। एक भगवान कहते हैं ना, एक शनि ये भगवान ये करेंगे दूर, पार्श्वनाथ भगवान ये करेंगे, महावीर भगवान ये हाँ करेंगे, सबके अलग अलग। फिर हाँ भले ही ये काम महावीर और पार्श्वनाथ को आधार बनाकर किए जाए। हाँ, जो और दूसरे लोग अपने देवों को आधार बना के कर रहे हो, हाँ आप महावीर भगवान को आधार बना के करो, हाँ, कि कि नहीं। ये दूर वो सोच रहे हैं वो दूर करेंगे, और हम जो हाँ जैनी हैं, जो महावीर भगवान वगैरह जिनके वो उनको सोच के करें कि ये दूर करेंगे हमारा दुख। हाँ, तो दोनों जगह मुड़ता है, दोनों जगह मुड़ता है। ना ना वहाँ कोई करने वाला है ना यहाँ कोई करने वाला है। हाँ। अब आगे क्या कह रहे? या बुध, विष्णु, शिव, पार्वती, पद्मावती, चक्रेश्वरी, ज्वाला मालिनी, काली, गौरी आदि किसी देवी देवता को आधार बनाकर किए जाए। और क्या कह रहे? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि रोग आदि को दूर करने के लिए जिन भगवान की या अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना आदि में कुछ दोष नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कहते हैं कि इनके अपने रोग आदि के दुख के काल में इनकी पूजा करने में कुछ दोष नहीं है। आजकल तो भैया भक्तांबर को ही इसका सा वो बना लिया आधार, भक्तांबर से रोग दूर होगा ये, और वो बना लिया तो इसके। अब इसके लिए तो आ रहा है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? हाँ, किंतु दूसरे देवों की या कुदेवों की पूजा उपासना में दोष है। हाँ, दूसरे में तो दोष है, ये अपने में तो कर सकते हैं जो करना है। हाँ, परंतु यह उनकी भूल है। हाँ, मतलब अपने में दोष नहीं है, दूसरे की करो तो दोष है। हाँ, ऐसा कुछ लोगों का विचार है हाँ, कि अगर हम शांतिनाथ भगवान का पाठ करें, कि नहीं, पारसनाथ भगवान का पाठ करें तो कोई दोष नहीं है। हाँ, हाँ, पाठ करा लो, परेशानी है तो शांति विधान करा और लो। कुलदेवों का करें तो दोष है, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो इस विचार वाले जीव के बारे में आचार्य कह रहे हैं कि ये उसकी भूल है। मगर भैया दुख से कितनी, आप सोचो कितने परेशान हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं सहारा ढूंढते, कोई तो करे दूर, कितना दुखी है जीव, देखता ही तो नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं, उसी के बारे में तो कह रहे हैं, ऐसा समझना भी भूल है। हाँ, और देखो किस तरह, मतलब ये दुख का निवारण के लिए कैसे क्या क्या काम नहीं सोचता, कैसे कैसे नहीं सोचता हटाने के लिए। तो कह रहे हैं कि दुख के निवारण के लिए आपने, तो इसका मतलब आपने देव को कर्ता माना। हाँ, तो इसका मतलब आपको देव मुड़ता है। हाँ, हाँ, ये देव करता है ही नहीं। हाँ, देव तो ज्ञाता है, कि नहीं। वो तो जो सत्य देव है वो क्या है? हाँ जी, करता है कि ज्ञाता है? वो तो ज्ञाता है। ज्ञाता है, करता तो है नहीं। नहीं, अब आपको जो आपत्ति या किसी को जो आपत्ति आई हो, वो तो उसके खुद के कर्मोदय से आई है, जी जी, कि नहीं। जी। तो अब आप ऐसा, मतलब कोई ऐसा करे कि साहब हम अन्य देवों को तो नहीं पूजेंगे लेकिन अपने देव को पूज लें इन्हीं चीजों के अपना लिए, तो कर सकते हैं। हाँ, 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 तो आचार्य करे कि तुम्हारी भूल है। हाँ अब भूल कैसे, क्या है, अब यार बता रहे हैं जी, कि रोग आदि के दूर करने के लिए, हाँ, कि नहीं, हाँ, ये पूजा आदि को हाँ, इसलिए मूर्ता कहा है हाँ, कि उन देवों का बीमारी के रहने या जाने से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। हाँ, चाहे वो महावीर भगवान हो, कि नहीं, चाहे कोई और अन्य देव हो, कि नहीं, चाहे कोई बना रहा है, हाँ, कोई किसी जीव को अगर बीमारी आई है, हाँ, कि नहीं, हाँ,
तो उस बीमारी के आने में कोई देव कारण नहीं है, हाँ पूर्व का कमाया हुआ कर्म ही कारण है। जी, और वो बीमारी जाए वो कि भी नहीं, कर्म ही कारण है। हाँ, तो जाने में भी कोई देव कारण नहीं है। हाँ कोई देव ऐसा नहीं है तुम्हारी बीमारी दूर करे। हाँ वो वो अपना कर्म ही अगर बदलेगा तो वो बीमारी जाएगी। हाँ जी, इसलिए उन कार्यों को करता देव को समझना ये क्या है, हाँ ये भी मूर्ता ही है। ये मूर्ता है। हाँ तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जिस आपत्ति के आने पर आपने देव को सेवन किया हाँ और इसी का इलाज करने के लिए किया, ये तुम्हारी भूल है। हाँ ना तो आपत्ति उनके द्वारा लाई गई है, हाँ ना वे आपत्ति को हरण करने वाले हैं, हाँ है ना। बीमारियां देवताओं के कोप से नहीं होती। हाँ हाँ क्या? कि वो दुखी, वो गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा आएगा तो उनका हम पर उस पे असर पड़ेगा, हम बीमार हो जाएंगे, हाँ, कोई भी दिक्कत या आएगी। मान ले अब बीमारी है तो हाँ उसके देव के द्वारा की हुई नहीं है, हाँ हाँ और न देव दूर करते हैं, नहीं ना नहीं। करते हैं जी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि बीमारियां देवताओं के कोप से नहीं होती हाँ और ना उनकी प्रसन्नता से जाती हैं। हाँ कि हम ज्यादा पूजा अर्चना करेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो उससे हमें और बहुत फायदा हाँ, होगा। इसलिए बीमारी नहीं आदि को दूर करने के लिए देवताओं की पूजा करना मूर्ता ही है। हाँ ये बात निकल के आई। जी, चाहे आप पारसनाथ भगवान को पूजो, चाहे शांतिनाथ को पूजो, कि नहीं, चाहे चाहे अन्न 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 मतलब भी अपने देव को पूजे। हाँ वो भी पूज रहे हैं, यहाँ भी पूज रहे हैं। कोई भी कुछ करे, बीमारी जो आई है उसका कारण देव का कोप नहीं है, नहीं और बीमारी जाने का कारण देव की प्रसन्नता नहीं है। जी, वो तो पूर्व के कमाए हुए कर्म से आई है, जी कि नहीं। जो कष्ट के समय हाँ प्रत्येक मनुष्य भगवान का नाम स्मरण करता है, गुरुओं का या सुतीर्थ यात्रा का कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय या अक्षय क्षेत्रों का नाम स्मरण करता है, यदि वह समर्थ होता है तो विशेष रूप से धार्मिक क्रिया, दान, पूजा, महोत्सव आदि भी करता है, तो ये बुरा कार्य नहीं है। क्या समझ रहे ना बात को? जी, मतलब ये काम करते हो तो ये बुरा काम नहीं है, हाँ ठीक है ना। ये तो एक शुभ भाव की क्रिया है। हाँ हाँ क्योंकि महोत्सव, आपत्ति को सहन करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। हाँ इतना ही नहीं, बल्कि आपत्ति में इस धार्मिक भावना से पुराने अपराधों का पश्चाताप हो जाता है, हाँ और सब जीवों में प्रेम भाव जागृत हो जाता है, हाँ और समता की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, हाँ ठीक है ना। तो आचार्य यहाँ ये समझा रहे हैं कि अगर आप इस आपत्ति के काल में ये काम करो, क्या, कौन से, हाँ इस तरह से दान, पूजा, महोत्सव आदि, पहले भगवान का नाम स्मरण, हाँ क्या, हाँ नहीं, जैसे नमोकार मंत्र का जाप है, हाँ जी, करो आप, कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं। हाँ गुरुओं का या गुरु का स्मरण करो, नहीं, यात्रा, गुरु के उपदेश का स्मरण करो, हाँ यात्रा करो, कि नहीं, शिखर जी जाओ, कि नहीं, गिरनार जी जाओ, कि नहीं, निर्वाण भूमियों में जाओ, कि नहीं, कल्याणक भूमियों में जाओ जी, तो कोई बात नहीं जी। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, यानी अक्षय क्षेत्रों का नाम स्मरण करो, नंदीश्वर की पूजा करो, कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वह समर्थ होता है तो विशेष रूप से धार्मिक क्रिया, दान, पूजा, महोत्सव करता है। अब कोई धनवान है तो वो इस चक्र का पाठ भी करा सकता है जी, यानी ये सब काम तो कर सकते हो जी। कोई गोष्ठी भी लगवा सकता है जी, नहीं जी।
कहीं धर्म क्षेत्र में जाके यानी कोई पूजा प्रभावना भी कर सकता है, जी। तो ये बुरा कार्य नहीं है। हाँ आपत्ति के काल में अगर ये सब बातें हैं तो कोई बुरी बात नहीं है ये, जी नहीं। जी। तो इससे क्या है कि एक इसका लाभ ये हुआ कि आपत्ति को सहन करने की शक्ति प्रकट हो जाती है। हाँ जब आप इस ऐसे धार्मिक कार्य करोगे नहीं, तो आपको इसकी क्या हो जाएगी, आपत्ति को सहन करने की शक्ति। हाँ, दिमाग हटेगा ना वहां से, हटके हाँ। कम से कम इस तरफ जाएगा। क्योंकि आप पूजा प्रभावना करोगे हाँ तो उसमें जो बड़े बड़े धार्मिक जीव हैं उनके भी नाम आएंगे। हाँ क्या हाँ नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। उनकी कैसी भक्ति थी वो भी आएगी कि नहीं, उनके कैसी आपत्ति आई थी तब उनने ऐसे काम किए वो भी बातें आएंगी हाँ कि नहीं। उनने ऐसे अपने पाप के उदय के काल में धैर्य धारण कैसे किया ये भी बातें आएंगी। तो उससे तुम्हें क्या होगा, हमें एक शक्ति प्रदान होगी कि हम मतलब ऐसे हम भी आपत्ति सहन करने की शक्ति हो जाएगी। हाँ, जब उनके ऊपर इतना कष्ट आया, जैसे मुनिराजों के ऊपर सुनते हैं, तो हमारे पास तो इतना है भी नहीं, हमारे पास इतना नहीं है, उनका तो पता नहीं क्या क्या उस समय आया था। तो फिर हमें शक्ति मिलती है। किन्हीं धार्मिक जीवों के मुनि के सिर पे सिकड़ी जल रही है कि नहीं, अपनी जरा सी कोई परेशानी में पे ले जा रहे हैं कि नहीं, किसी के गरम कड़े पहनाए जा रहे हैं। तो ऐसी आपत्ति तो हमें नहीं आई। हाँ जी कि नहीं। हाँ जी। तो इससे क्या होगा, उससे शक्ति प्रकट होगी कि नहीं। इतना ही नहीं बल्कि आपत्ति में इस धार्मिक भावना से पुराने अपराधों का पश्चाताप होता है। हाँ होता है। अब उनके ऊपर ऐसी आपत्तियां आई थी तो कैसे आई थी इसका भी पता चलता है तुम्हें। हाँ, तो यहाँ पे भी तो हमें भी मालूम पड़ेगा, हमने भी ऐसा कुछ किया होगा पहले, तब ऐसा हुआ जी नहीं जी। तो इससे भी मालूम पड़ जाता है कि ये अपराध तो मेरा ही है। हाँ, एक शक्ति प्रकट हो जाती है, शक्ति आती है सोचने समझने से ना। हाँ हाँ, क्योंकि अभी जैसे मान लो किसी के आपत्ति आती है, असाता वगैरह आती है, तो क्या है वो पीड़ा तो दिखती है लेकिन कारण दिखता नहीं है। कारण नहीं दिखता। हाँ जी, कारण तो कर्म है जी, कर्म दिखता नहीं है जी, निमित्त दिखते हैं जी। तो ऐसा लगता है इनने किया है। हाँ क्या? हाँ, ऐसा लगता है सामने वाले ने के कारण हम परेशान हैं। हाँ, ये इसकी वजह से, जबकि कारण उसका कर्म है, जबकि कारण है कर्म। हाँ वो कर्म दिखता नहीं है। हाँ जी। तो इस तरह के आयोजन में पूजन में इसका ज्ञान कराया जाता है कि ये कर्म से हुआ है। हाँ पूर्व में जो कर्म कमाया है उससे हुआ है। और उसका अपराध बोध भी होता है। और ऐसे बड़े बड़े जीव भी जब वो कर्म से भगवान नहीं अपने आप को बचा पाए, कौन बचा, कौन ने बचा पाया, सबके ऊपर कर्म के उदय आए हैं। केवल ज्ञान होने से पहले तक उनकी गाथाएं आएंगी कि भगवान को भी कर्म के उदय आए थे। तो वो भी उन्होंने वहां तक भी ऐसे उदय आए थे, जबकि केवल ज्ञान होने वाले उपसर्ग हो रहे हैं ऐसे ऐसे भयानक। तब मालूम पड़ेगा जब भगवान तक को नहीं कर्मों ने छोड़ा तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं। हाँ, वो भी तो शांति से कर्म के उदय समझ के अपने स्वरूप में बैठे थे। हमारा भी यही फर्ज है कि उदय आते हैं तो उसको कर्म का उदय से अपने को आप सहन कर नहीं सकते हुई कि नहीं, शक्ति मिल गई। हाँ जी। वहाँ पे दूसरी बात यह है कि जो कर्म आता है वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव में न रहने से ही आता है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो मिथ्या भाव से बंधा था तो आज वो निकल रहा है। तो ये अपराध बोध भी होता है, पश्चाताप भी होता है कि नहीं। और सब जीवों में प्रेम भाव जागृत हो जाता है। जी। कैसे? वो तो अब वो लगे, अब वो नहीं, अब द्वेषी नहीं लग रहा है ना सामने वाला। अब वो हमें लग नहीं रहा, दोषी लग रहा था। पहले वो दोषी के इसके कारण हुआ है। अब वो जब वहां से हट जाएगा, लगता नहीं है। अब तो ये लगता है कि हमारा कर्म ही कारण है। और अब प्रेम, और इसलिए भी भाव जागृत हुआ कि बताने, हम अब उसको बताने वाला समझने लगे कि अच्छा ये आया तो इसने बताया कि यहाँ ऐसा उदय है और उदय बता रहा है मैं जीव हूँ। तो वो एक हो गया ना उसके प्रति प्रेम भाव वहां से। तो सब जीवों के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है और समता की भावना उत्पन्न हो जाती है। हाँ, ये तो बताने आया था हमें कि यहाँ उदय है।
अब उसमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो आया है तो इससे अपने को भिन्न जानो, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, समता धारण करो, जी, परंतु उसे रोग दूर करने की औषधि समझना ये मूर्ता है हाँ, क्या। अब ये हाँ, रोग दूर करने की औषधि मान लेना कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, कि नहीं, हम्म, तो ये मूर्ता है, हम्म, ठीक है ना। कोई जन पड़ोसी या परिचित जन मूर्ता वाले पुरुषों की बातों पर विश्वास करते हैं, हाँ, उनको ये मूर्ता दुखदाई है। हाँ, अब कोई कह गया कि ये काम कर लो, हाँ, कि नहीं, हाँ, तो अब उस पर विश्वास कर लो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए दुखदाई है, ठीक है ना। मूर्ता तो वैसे ही दुखदाई है, मूर्ता से तो हाँ, नया कर्म मूर्ता में बांधोगे तो मूर्ता ही बन जाएगा नया, इस प्रकार खत्म ही नहीं यह होगा। हाँ, स्व पर इस प्रकार यह स्व पर दुखदाई होने से अधर्म रूप मूर्ता है। हाँ अधर्म रूप मूर्ता है। हाँ देखो, स्वयं पर दुखदाई आया है ना, हाँ, खुद को भी दुखदाई है स्वयं और पर दूसरे को भी। हाँ, अगर खुद ऐसी मान्यता रखोगे तो दुखी रहोगे, कि नहीं, और दूसरे की अगर बात सुन के ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे, हाँ, कि नहीं। हाँ, ये अधर्म रूप मूर्ता है, परंतु देव पूजा, मंत्र जाप, दान, शुभ क्रिया, ये पुण्य, इनसे पुण्यवन होता है, संचित कर्म का नाश नहीं होता, ठीक है ना। जी, ये बात निकल के आई कि ये क्रियाओं से पुण्यवन तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पहले का जो कर्म बना हुआ है उसका नाश ये नहीं कर पाएंगे, हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, अब अभी ये विषय अधूरा है, अभी और लेंगे, जी, कि नहीं। जी, अब इसमें आएगा, इलाज आएगा इसका कि वास्तव में इलाज क्या है, जी, ऐसी आपत्तियों का सही उपचार क्या है, जी, कि नहीं। जी, अभी कर लेंगे, टाइम हो रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे